नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि द्वारिकापुरी गुजरात में जो द्वारिका है उसका निर्माण कैसे हुआ और किस कारण से हुआ। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारका में एक नया नगर बसाया था, इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के कुछ अवशेष प्राप्त हुए या बनाई जाती है। इसी मौके पर हम आपको महाभारत काल का एक ऐसी नगरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है इसे। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। इस बात कर रहे हैं कि द्वारिका धाम गुजरात में कई काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। जो द्वारिका है वो काठियावाड़ जो गुजरात में आज स्थित है, उस क्षेत्र में द्वारिकापुरी गुजरात जो कि भगवान द्वारा बनाई गई वो आज स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक नया नगर बसाया था। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था, जो कि कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेकों द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें हैं जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में, समुद्र के अंदर की साइड छिपी हुई है, जो कि देखने को मिली है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका गए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज्य किया था। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। भगवान कृष्ण ने विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का भी नाश हो गया था, सर्वनाश और वो नष्ट हो गया था। अब कई कारणों से, जो कि श्राप के कारण, दो कारण है जो कि द्वारका नगरी डूबने का। पहला तो महाभारत, द्वारका के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है उसी प्रकार आपके यदुवंशियों का भी नाश होगा। दूसरा श्राप भगवान श्री कृष्ण को यह मिला था कि प्राचीलित कहानियों के मुताबिक हम आपको बताएं तो माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कंडव, देवर्षि नारद आदि द्वारिका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवक ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी के कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बन के पैदा होगा और ये श्री कृष्ण के पैर में चुभ करके श्री कृष्ण का और पूरे यादव वंश का अंत करेगा। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को दो श्राप मिले, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गए और यादव कुल, जो कि यादव कुल का भी उस श्री कृष्ण के जाने के बाद जो कि यादव कुल का भी नाश हुआ, सर्वनाश हो चुका है। और द्वारिकापुरी गुजरात में जो आज बसी हुई है उसका भी श्री कृष्ण के जाने के बाद में उस द्वारिकापुरी भी समुद्र में जाकर डूब गई। और इसी प्रकार द्वारिकापुरी गुजरात का भी, द्वारिका जो कि द्वारका धीश की नगरी द्वारका, उसका भी समुद्र में विलय हो गया, वो भी समुद्र में जाकर मिल गई। तो इस प्रकार की जो घटना आती है, जो मथुरा से भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए थे, द्वारका भगवान जो कि मथुरा में सारी लीला संपन्न करके द्वारिका जब गए थे, द्वारिका में जाकर के फिर भगवान श्री कृष्ण
भी परमधाम को गए और द्वारिका जो थी वो भी समुद्र में विलीन हो गई, समुद्र में डूब गई, जिसके अवशेष आज मिलते हैं। तो ये रही द्वारिका से संबंधित कहानी, जो कि हमारे वेद पुराणों में गाई गई है, वेद पुराणों में लिखी गई है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।